जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, जितने लोग, बहुत बड़ा पंडाल है, तुम दरबार में आ गए तो अर्जी तो जिनकी लगनी है, जिन्हें सन्यासी बाबा बुलाएंगे सो तो ठीक है, पर जितने लोग पंडाल में, तीनों पंडालों में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, आए हैं, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। आप सभी पर बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी। जो भी नियम का पालन करता, पेशी करता, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद रखता, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार मत्था टेकता बागेश्वर बालाजी के दरबार में, हमने भैया, हमारी 3 पीढ़ियां दरबार की सेवा करते करते गुजर गई। हमारे दादा गुरु जी ने दरबार लगाया, उनके भी दादाजी ने दरबार लगाया, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा भैया, जो भी मत्था टेकता है, नियम का पालन करता है, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद रखता है, बालाजी के दरबार से हंसता हुआ जाता है। देखो एक बात बोले, हमारी महिमा नहीं है, महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी की है। आप दरबार के क्षेत्र में बैठ गए और आपने अगर मन में राम नाम का जप दिया तो जिन बागेश्वर हनुमान जी के बल पर हम आपकी अर्जी लगाते हैं, सन्यासी बाबा की कृपा पर, आपका पर्चा बने या ना बने, अगर आपने ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप का नियम घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल पूजा मंदिर में अगर बांध कर रख लिया, तो पेशी करना प्रारंभ कर दी, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और केवल अर्जी नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी हो जाएगी और सन्यासी बाबा की सेना भी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। तो मन में सब लोग राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो गए। जिन जिन की भी अर्जी सन्यासी बाबा हमें प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाएंगे। लेकिन जितने लोग बैठे हैं, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी और आज प्रेतराज सरकार का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। बागेश्वर हनुमान जी दरबार क्यों लगवाते, जरा विचार करिए। हमारा मानना है वर्तमान में अधर्म बहुत बढ़ रहा था, सनातन के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, संतों को पाखंडी और मूर्ख बताया जा रहा था, सनातन को शक्तिहीन बताकर फूफा वाले दरबार लगा रहे थे। फूफा वाले, समझ जाओ, हम नाम नहीं लेंगे वरना उनको मिर्चा लग जाएगी। वो दरबार लगा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, आज भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा और डंका बाज रहा है। बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बुद्धि लगाने आए, उनकी ठटरी बढ़ गई। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के पूरे रिकॉर्ड हो गए फेल। पानीपत हरियाणा का एक भव्य और दिव्य आज 18 मई है और पूज्य सरकार ने, जैसा कि आपको बताया गया था कि 18 मई को पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी आज दिव्य दरबार लगाएंगे। तो आज दिव्य दरबार पूज्य सरकार के आने से पहले पूरा पंडाल हो गया हाउसफुल। वह लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के पंडाल में विराजमान हो गए अपनी अपनी स्थान पर सभी भक्त और माताएं बहनें। वह पूज्य सरकार के बच्चे और कुछ पूज्य सरकार जो वृद्ध है वह भी दिव्य दरबार में आए हैं, उनकी भी अर्जी लगेगी, उनका भी दिव्य दरबार में पर्चा बनेगा, उनकी भी वह मनोरथ हो गए पूर्ण। तो चैनल पर लाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं दिव्य दरबार में। देखिएगा लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में भक्त विराजमान हो चुके। पानीपत हरियाणा में आज तक इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ, इतना ज्यादा जनसैलाब
सैलाब, जनसमूह, जिसको कहते हैं सुनामी, जिसको कहते हैं यह मानो कोई समोसा कचौड़ी की बुलाई हुई जनसंख्या नहीं है। ये बागेश्वर वाला सरकार के तमाम जो भक्त हैं और आस्था है उनके ही प्रति, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के प्रति वह भक्त आए हुए हैं। क्योंकि यह इतनी भीषण गर्मी में, आपको विगत पता होगा कि टेम्परेचर 48 से 49 डिग्री लगभग पहुंच जाता है जब ज्यादा भीड़ वह एकत्रित हो जाती, परंतु धन्य बागेश्वर वाला सरकार वह एक भी भक्त को बाहर भी बैठे, कुछ पंडाल के बाहर भी, परंतु पूज्य सरकार के भक्तों को वह दिव्य दरबार से नहीं डुला पा रहे, ना कोई हिला पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि आज दिव्य दरबार में अर्जी लगेगी, दिव्य दरबार में पर्चा बनेगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सभी वह भक्तों को एक एक करके वह सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य पानीपत हरियाणा के भक्तों के लिए आया, क्योंकि उनको पता है कि आज सभी की समस्याओं का हो जाएगा समाधान, सभी समस्याओं से मिल जाएगी निजात। और पूज्य सरकार आज एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं पानीपत हरियाणा में, जो कहते थे कपोल कल्पना होती है दिव्य दरबार में, केवल मानो केवल वह भक्तों को ही छला जाता है, उनको लूटा जाता है। तो पूज्य सरकार उनकी भी ठटरी मारेंगे जो धर्म विरोधी है, और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र का भी पूज्य सरकार कुछ वह उद्बोधन देंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सबसे पहले हिंदू राष्ट्र, कैंसर हॉस्पिटल और तमाम फिर भक्तों का वह धर्म का उत्थान के लिए पूज्य सरकार नित्य प्रतिदिन अपने ही कर कमलों से और अथक प्रयासों से वह सभी वह जो उनके संकल्प धीरे धीरे करके पूरे होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दिव्य दरबार में पूरे रिकॉर्ड हो गए फैल, लगभग 5 से 7 लाख भक्त पूज्य सरकार के बैठ चुके हैं, और अभी लगभग 10 से 11 बजा होगा। पूज्य सरकार के इतने भक्त, इतने ज्यादा भक्त आज तक आपने देखे होंगे कथा में, परंतु पानीपत के श्री हनुमंत कथा में तो पूरे रिकॉर्ड हो रहा है। प्रथम दिन की कथा में, कल की कथा में पूज्य सरकार के भक्तों का इतना ज्यादा जन सैलाब का था कि वह पूज्य सरकार के शिष्यगण है, जो वह शिष्य मंडल है, वो भी अक्का बक्का रह गया कि प्रथम दिन की कथा में उनका टारगेट था कि 2 से 2.5 लाख भक्त आएंगे, परंतु एकत्रित होकर लगभग 5 से 6 लाख भक्त आ गए। तो जिसके लिए भक्तों का जनसमूह पहुंच गया इतना ज्यादा कि भक्त को संभालना ही मुश्किल पड़ गया। और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों का जो जब जहां पता चलता है वहां जनसमूह इतना ही पहुंचता है। तो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के भक्त लाखों की तादाद में आते हैं, चाहे वो 200 किलोमीटर कथा करे, चाहे वो 500 किलोमीटर कथा करे, अथवा 2000 किलोमीटर भी कथा पूज्य सरकार की होगी, तो बागेश्वर वाला जी सरकार के भक्त वहां भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको एक आस रहती है, उनको एक अपने मन में संकल्प रहता है कि मैं कथा सुनूंगा, मेरे दिव्य दरबार में अर्जी लगेगी, मेरा समाधान होगा, मेरा वह दिव्य दरबार में पर्चा बन जाएगा। तो इस मनोरथ से लाखों वह भक्त आते हैं और अपने दिव्य दरबार में वह पर्चा बन जा देते हैं और उनकी चर्चा हो जाती है बागेश्वर वाला सरकार के समक्ष में। तो मानो उनके जो मनोरथ रहते हैं, जो उनकी मनोकामना रहती है, वो तो सभी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में एक बार हमारी अर्जी पहुंच गई, एक बार हमारा पर्चा बन गया, तो हमारी जय जय हो गई, और साथ ही साथ जो समस्या हमारी है वो भागेगी कोसों किलोमीटर दूर। क्योंकि आपको पता है कि जो है ऐसा कौन कठिन जगमाई जो नहीं होए तात तुम पाई। पूज्य सरकार के वह श्री हनुमंत चालीसा में लिखा हुआ स्पष्ट है, और पूज्य सरकार ने भी वह वर्णन किया है सभी को, वह पूज्य सरकार श्री हनुमंत कथा में भी वर्णन करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ सभी को वह समझाते भी जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो हमारे बागेश्वर वाला सरकार, जो हमारे श्री वाला सरकार न कर पाए, और ऐसा कोई सा कांड नहीं है पुरुष का जो कांड सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो ऐसा पूज्य सरकार विगत हर कथाओं में वह पूज्य सरकार अपने मुखारबिंद से कहते हैं, और साथ ही साथ उनके जो मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होते हैं, तो वह लाखों किलोमीटर दूर भी हो तो वह पहुंच जाएंगे बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्त। तो इस वीडियो में दिव्य दरबार का बस इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो कथा की वह भी आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।